नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने इंटरनली कुछ प्लान किया है इंडिया गठबंधन से, क्योंकि इंडिया गठबंधन से उनकी नाराजगी बढ़ रही है और हम तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक गलियारे में भी इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नीतीश वाकई में इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, जीतन राम मांझी का दावा, या फिर इंडिया गठबंधन में जो तमाम चीजें चल रही हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, नामकरण को लेकर, पत्रकारों के बैन को लेकर कई दिनों से ये मामला चल रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर खुद को किनारा कर लिया, बल्कि तेजस्वी यादव के उन सपनों पर भी कहीं ना कहीं पानी फिर गया, जिसकी तेजस्वी यादव कई दिनों से बुन करके रखे हुए थे। भीतर की बात में आज कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से चर्चा करने के लिए हम बाबा के साथ जुड़ गए हैं कि नीतीश बाबू ने फिर फंसा दिया है पेंच, रहेंगे या फिर जाएंगे, इंटरनली प्लान हो गया है सेट। क्या बाबा वाकई में नीतीश कुमार ने इंटरनली कुछ प्लान सेट कर लिया क्या एनडीए गठबंधन में जाने के लिए? देखिए रत्नेश, एक बार फिर से हम आप लोगों को आग्रह करेंगे कि देखिए हमारी बातों पे अविश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हम जो तथ्यों के हिसाब से और जो इंटरनली हम छानबीन करके जो खबरें रखते हैं, उन खबरों पर हमारा भरोसा होता है। हम यूं ही कुछ बात नहीं कहा करते हैं। पिछले 20-25 दिनों से जब से नीतीश कुमार मिल करके आए हैं जी, और जब से महाराष्ट्र की बैठक खत्म हुई है, तब से हम यही बात कह रहे हैं। हालांकि हम तो बंगलोर की बैठक से ही शुरू कर दिए थे ये कहना कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में सहज नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई और फैसला लेना होगा जिससे कि वो अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि जब ललन सिंह को नहीं जाने दिया गया संयोजक की बैठक में, समन्वय समिति की बैठक में, तब भी हमने कहा था कि ललन सिंह बीमार नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल बीमारी हुई है। और संपादक नमन मिश्रा जी ने तो इस पर पूरा विस्तृत बताया था। जी, उसके बाद हमने ये भी बताया था, पॉइंट आउट किया था कि 4-5 ऐसे कारण हैं जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हमारा दावा नहीं था, बल्कि तथ्यों के आधार पर हमने ये बात रखी थी। अब जबकि स्ट्रीम मीडिया, ये भी बात हम पिछले 48 घंटों से ज़्यादा समय से बोल रहे हैं, और इन बातों को लेकर के अब जबकि स्ट्रीम मीडिया, राजनीतिक गलियारे और इस तरह की बातें जब शुरू हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आती है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है जी। आपको याद होगा कि 15 अगस्त के दिन जब नीतीश कुमार ने अपने बगल में बैठा करके लालू प्रसाद को और ये कहा कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, तो चर्चाएं उस समय भी हमने किया था कि लालू प्रसाद की क्षमताओं का, और लालू प्रसाद को ये बताना चाहते हैं नीतीश कुमार कि आज भी आप मेरे कारण सत्ता में हैं, वरना आप सत्ता से दूर हो जाएंगे। अब जब ये चर्चा हम कर रहे हैं, तब तक बहुत सारी बातें हो गई हैं, नीतीश कुमार जाएंगे, रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी बातें लगभग अब हर मीडिया की सुर्खी है, हर राजनीतिक गलियारे की चर्चा है। आज भी जब हमने देखा कि तेजस्वी यादव को बगल में खड़ा हो करके और नीतीश कुमार, जब ये पूछा जाता हो कि क्या आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या, अरे ये सब बात आप लोग मत कहिए ना। इतना स्मूथली इस बात को उन्होंने कहा, और बात को तुरंत पलटते हुए उन्होंने कहा, अरे आप लोगों पर तो बहुत हम कृपा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग स्वतंत्र रहें, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अरे वो सब आपसे लिखवाता उखवाता है, लेकिन बात यही नहीं है जी। इस बात को यदि आप अलग लेकर के जाएं, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। बिल्कुल। जब से मोदी से मुलाकात करके नीतीश कुमार आए हैं, तो सबसे पहला सुर जिस आदमी ने खूंटा गाड़ दिया था कि अब नीतीश कुमार नहीं आएंगे, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था, उस अमित शाह ने नीतीश कुमार पर बिहार में आकर के उनको साफ पानी बताया और कहा कि आप जिन लोगों के साथ हैं उनसे गंदा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात तो यहीं से शुरू हो जाती है, और जब अमित शाह ने ये बात कह दिया, तो फिर कौन नहीं बोलेगा। बिहार के लोगों की, बिहार के जो पदाधिकारी, उनकी औकात कितनी है कि वो जब केंद्रीय नेतृत्व समर्थन करे किसी का और ये विरोध कर दें। हालांकि विरोध के सुर उठे थे। नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही गई थी, उसमें उस समय भी अमित शाह ने डांटा था कि आप लोग किस तरह का इनपुट रखते हैं कि नीतीश कुमार उधर चले गए और रात में भर में आपको पता नहीं चला।
तो ये सारी बातें घूम फिर करके वहीं आती है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो फैसला होगा। अब रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, विजय कुमार सिन्हा की बात कर लीजिए, सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, आज ही सभी ने इस बात की तरफ इशारा किया। वही बात दोहरा रहे जो अमित शाह ने कहा, बिल्कुल पानी का संबंध है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बात है जी, और वो है कि एनडीए गठबंधन में शामिल घटक दलों का नीतीश कुमार की स्वीकार्यता पर हामी भरना। जी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके आने से हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि जितने लोग गठबंधन में आए उतना ज्यादा हमारा गठबंधन मजबूत होगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये जरूर कहा है कि नीतीश कुमार जो पहले वाले थे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा अपने गंवाई है, इसलिए जिस तरह से पहले आया करते थे उस तरह से नहीं आएंगे। यानी अब हम भी यहीं पर खूंटा गाड़ के रहेंगे, वो आना है तो हमारे बाद आए हैं तो पीछे की पंक्ति में उनको खड़ा होना पड़ेगा, ये तो स्पष्ट कर दिया। जीतन राम मांझी भी उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि एक चिराग पासवान है जो इसका पूरा पुरजोर विरोध कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में जो काफी दिनों से चिराग पासवान के परछाई के पीछे छुपे हुए थे पशुपति कुमार पारस, एक बार बुल से निकले और सीधे अमित शाह के पास पहुंच करके मीटिंग करने लगते हैं कि आवे दीजिए ना, आप भी अरे वो आते हैं तो क्या दिक्कत है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी होती है तो इसके लिए मानसिक रूप से ये सब लोग अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इसके अलावे मंत्रिमंडल विस्तार की बात सुनिए ना जी, आपने खबर भी चलाया है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राहुल गांधी ने उनसे सवाल कर दिया कि कब कीजिएगा, तब भी कोई असर नहीं पड़ा। जब नीतीश कुमार को यह समझाया जाता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि भैया हम A to Z की पार्टी बन गए हैं, हमारे सवर्ण नेताओं को फिर से अब मंत्रिमंडल में शामिल कराइए, कितना शामिल कराइएगा, बंद कीजिए सब बात। यानी वन मैन आर्मी की तरह नीतीश कुमार अपनी सरकार को चलाते हैं और उस वन मैन आर्मी की तरह ही वो ट्रीट भी करते हैं। इन सबके अलावे इंडिया गठबंधन पर डबल स्टैंडर्ड का जो चल रहा है वो भी आपके नजर में आ गया होगा कि एक तरफ नीतीश जी को कहा जाता है, ये श्रेय दिया जा रहा है कि उन्होंने गठबंधन को एकजुट कर दिया, मोदी विरोधी गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, और वहीं नीतीश कुमार को आप कुछ देते नहीं हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी भी ये बंद नहीं हुआ है नीतीश कुमार के इतना समझाने के बाद, क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के किसी नेता से कह दें कि ये बात तुमको नहीं बोलना, तो नहीं बोलेगा क्या? उसके मुंह में जुबान रहेगी कि हाँ वो बोल दे कि नहीं हम बोलबे करेंगे ना, बिल्कुल नहीं बोलेगा वो। अरे जब ललन सिंह का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता है, ललन सिंह के आदेश निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, तो नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल होते हैं और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारा लगता हो, और नीतीश कुमार से जब पूछा जाता हो कि आप ही के महेश्वर हजारी, इससे पहले कितने लोग नारा लगा चुके हैं, महेश्वर हजारी जब नारा लगाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो उस पर कोई प्रतिकार नहीं होता। जब मीडिया उनसे पूछती है तो कहते हैं अरे ये सब हम मना करते रहते हैं। स्मूथली इस बात को भी उन्होंने टार दिया। इसके बाद आप देखे होंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को बुलाया मीटिंग्स के लिए, प्रवक्ताओं की मीटिंग नहीं होनी थी, प्रकोष्ठों की मीटिंग होनी थी, लेकिन प्रवक्ताओं को बुला करके उन्होंने कहा थोड़ा सा कंट्रोल ये कीजिए कि क्या जरूरत है किसी पर बात करने का, बोलना ही है तो बोलिए ना, मेरे योजनाओं का, मेरे रणनीतियों का, 17 साल के काम का, इसको प्रचार कीजिए ना। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद तमाम जो प्रवक्ता है वो नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बीजेपी पर हमला बंद हो गया है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सबसे बड़े और धुरंधर जो कहे जाते हैं प्रवक्ता नीरज कुमार, जो कभी 33 कैदी नंबर 3351 कहा करते थे, अब दंगाई पार्टी कह रहे थे, उनके जुबान पर भी ताला नीतीश कुमार के कारण लग गया है। इसके अलावे ललन सिंह पर भी लगाम लगा है। ललन सिंह को आपने देखा कभी बोलते हुए क्या? प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि अरे उन्होंने कहा किया, 9 साल में ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्हीं मुद्दों पे वो इर्द गिर्द घूमने लगे हैं, वही मुद्दा जहां नीतीश कुमार खड़े हैं। ये कह रहे हैं कि अरे नीतीश कुमार ने पहले ही आरक्षण दे दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं लगाम ललन सिंह पे भी लगा है। और इधर बीच में वो काफी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसकी चर्चा हम कहीं ना कहीं खो जाती है कि जब से आपको याद होगा कि पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार का कमान जो है वो अपनी पार्टी पर से छूट रहा है,
ललन सिंह पर भरोसा नीतीश कुमार को महंगा पड़ सकता है, तो नीतीश कुमार ने शायद ये बात सुन ली या कोई जाकर के पंचनामा सुना दिया होगा। नीतीश कुमार उसी समय से कमान अपने हाथ में लेने का शुरुआत कर चुके थे। आपने देखा होगा कि वशिष्ठ नारायण सिंह को उन्होंने कार्यालय में बैठाना शुरू कर दिया था कि उनका तो कोई प्रतिकार विरोध नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। और नीतीश कुमार ने ये बात कहा भी था कि हम उनका बड़ी सम्मान करते हैं। इसका मतलब कि पूरी पार्टी सम्मान करे, जो फैसला कर रहे हैं वो सुने। ललन सिंह धीरे धीरे ऑफिस से बाहर होने लगे थे और नीतीश कुमार 2 बार जाकर रेड डाल करके ऑफिस में औचक निरीक्षण करके दोनों बार चेकमेट कर दिए हैं ललन सिंह को। दोनों बार वो ऑफिस से फरार थे। तो कारण मिल गया उनको क्या? ये भी बात हो गई। वो दूसरे पर कैसे कह सकते हैं कि फलानमा इस समय ऑफिस में नहीं था इसलिए उस पर कार्रवाई की है, चिलनमा इस समय नहीं था उस पर कार्रवाई की, आप खुद नहीं ऑफिस में रह रहे हैं। एक ये महत्वपूर्ण बात है। और वहीं से नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथ में लिया। आपने देखा होगा कि जो प्रखंड स्तरीय उनके जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी को बुला करके, सीनियर्स को बुला करके और मीटिंग किया और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बता रही है कि नीतीश कुमार ने इंटरनली प्लान सेट कर लिया है और वो पाला बदल सकते हैं। इस बात पर अब कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पेंच भी फंसा हुआ है इसी मुद्दे पर कि नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमने एक खबर पहले भी किया था कि तेजस्वी यादव सरेंडर करके हाथ खड़ा करके बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग के समझौता में कुछ हम लोग को दिक्कत नहीं है, यानी आपको जितना सीट चाहिए ले लीजिए। लेकिन ये संभव नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें, तो वहीं तेजस्वी यादव चाहते हैं अब उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी से ज़्यादा इस बात की इच्छा है कि सरकार 2024 तक कम से कम कंटिन्यू करती रहे। यहीं आकर के मामला अटक गया है। लेकिन नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो पेंच फंसा के ही रखते हैं। चलिए, भीतर की बात में हमने तमाम विषयों पर चर्चा कर लिया कि नीतीश कुमार ने पेंच फंसा रखा है। क्या होता है इस पर लगातार विश्लेषण होते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।